हमारा टॉपिक है स्पिरिचुअलिटी, रिलीजन एंड गॉड. इट्स वन ऑफ द मोस्ट डिबेटेबल टॉपिक इन इटसेल्फ. एंड ऑब्वियसली अगर हम सोसाइटी को देखते हैं तो सोसाइटी में इस टॉपिक को लेके बहुत कंफ्यूजन भी है. क्लैरिटी टू ए लार्जर एक्सटेंट एग्जिस्ट नहीं करती. तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्पिरिचुअलिटी की. स्पिरिचुअलिटी क्या है, and then we'll move to religion, and then finally we'll move to God. And there's an interconnection between all these three things. आज की सोसाइटी में क्या प्रमोट किया जाता है कि अच्छा है कि आप स्पिरिचुअल बनिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है स्पिरिचुअल बनने में, बट रिलीजियस मत बनिए. स्पिरिचुअलिटी इज फाइन, डोंट टॉक अबाउट रिलीजन. वी आर हैप्पी टू बी स्पिरिचुअलिस्ट, बट वी डू नॉट वांट टू फॉलो एनी पर्टिकुलर रिलीजन. तो रिलीजन जहाँ पे आ जाता है वहीं पे एकदम से बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ होना शुरू हो जाती हैं. बहुत सी डाइवर्सिटी भी है रिलीजन के सब्जेक्ट मैटर में. बहुत अलग अलग लेवल्स पे इंस्ट्रक्शंस भी अवेलेबल हैं. इन ए वे गॉड का कॉन्सेप्ट भी बहुत वेग है. तो दैट्स वाई सोसाइटी में लोग लड़ते रहते हैं रिलीजन एंड गॉड के नाम पे. स्पिरिचुअलिटी क्या है? स्पिरिचुअलिटी एक बहुत वाइडर रोल प्ले करती है. स्पिरिचुअलिटी में बहुत कुछ आ जाता है. स्पिरिचुअलिटी, तो अब अगर हम वर्ड को देखें तो एक तो स्पिरिचुअल है, एंड देन उसमें एक वर्ड है रिचुअल. एंड रिचुअल का मतलब कि यस, आप कुछ आपने अपनी लाइफ में कुछ सेट चीज़ें जोड़ दी हैं अपनी लाइफ के साथ, आप उन सेट चीज़ों को फॉलो करते हो. नाउ इट कुड बी जस्ट लाइक यू आर सिटिंग फॉर 10 minutes अर्ली मॉर्निंग, just sitting in peace, sitting in silence, focusing on your breathing pattern. You are reflecting on your thoughts, or you are trying to concentrate on a sound. There's like spirituality, or like somebody is doing something, कोई कुछ explore कर रहा है, कोई कुछ explore. तो spirituality में बहुत कुछ आ गया. एक चीज क्लियर होती है कि स्पिरिचुअलिटी मीन्स समथिंग जो कहीं ना कहीं मटेरियल लगता है एक्सटर्नली, बट उसमें एक स्पिरिट का फ्लेवर एडिड है. हाँ, उसमें इन ए वे आप स्पिरिट के ऊपर फोकस कर रहे हो. स्पिरिट को दूसरे शब्दों में कि भाई एक्सटर्नैलिटी तो एक चीज है, आप कहीं ना कहीं इंटरनलाइज हो रहे हो. पूरा संसार एक्सटर्नल लेवल पे चल रहा है, जिसमें हम सभी का फोकस क्या है? फोकस ऑन हाउ टू मेक ए लिविंग. लिविंग मीन्स कैसे पैसा कमाना है. पैसा कमाना वो सब मटेरियल सेगमेंट में आ जाता है. हाउ डू यू अर्न मनी, दैट फॉल्स इनटू द कैटेगरी ऑफ हाउ टू मेक ए लिविंग. देन नेक्स्ट इज हाउ टू मेक लाइफ. लिविंग इज डिफरेंट, लाइफ इज डिफरेंट. आप जीवन जी सकते हो, बट आपको अपनी लाइफ को कैसे सही ढंग से जीना है, उन दोनों में अंतर हो गया. तो स्पिरिचुअलिटी केवल लिविंग के ऊपर फोकस नहीं करती. स्पिरिचुअलिटी में तो इन्हें देखा जाए तो लिविंग मीन्स अर्निंग योर लिविंग, बट स्पिरिचुअलिटी मीन्स लिविंग योर लाइफ. आप इन ए वे यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड हाउ शुड आई लिव माई लाइफ इन एन आइडियल मैनर. ऑर्डिनरी आदमी क्या है? मुझे जीवन जीना है. कैसे जीना है? पैसा कमा के जीना है. कैसे जीना है? मुझे सोसाइटी में नाम कमाना है. कैसे जीना है? मेरे को बहुत ऊपर जाना है. कैसे जीना है? मेरे को एक पोजीशन गेन करनी है. वो सब लिविंग की कैटेगरी में आ गया. लाइफ की कैटेगरी में मेरी एक आइडियल लाइफ क्या होनी चाहिए, जिसमें कहीं ना कहीं मैं साथ साथ अपने आप को इंटरनली स्ट्रांग बना रहा हूँ. तो स्पिरिचुअलिटी में क्या हुआ? आपकी स्पिरिट इतनी स्ट्रांग हो गई जिसके थ्रू कहीं ना कहीं आपको एक इनर स्ट्रेंथ मिल रही है. हम सबको लाइफ में कुछ भी करना है, डिफिकल्ट हो, चैलेंजिंग हो, उसके लिए कहीं ना कहीं इनर स्ट्रेंथ की बहुत नीड होती है. इट्स लाइक द बेसिक नीड ऑफ लाइफ, इनर स्ट्रेंथ. क्योंकि मटीरियली लाइफ बहुत चैलेंजिंग है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है. ये तो सब एक्सेप्ट करते हैं आज की सोसाइटी में. मेरी कल ही किसी से बात हो रही थी, तो वो कहता है कि प्रैक्टिकली मैं डेली कम से कम 12 से 14 घंटे डेली बेसिस पे आई एम वर्किंग.
मतलब मैंने कहा कैसी लाइफ जीते हैं लोग 12 से 14। तो मैं मतलब हैरान हो जाता हूँ, मतलब मैं आई डोंट लिव दैट लाइफ। भगवान की दया है अभी तक तो सब ठीक चल रहा है, ऐसी सिचुएशन में आई एम नॉट देयर। बट लोग कैसे कैसे मेंटेन करते हैं, मतलब कुछ सोचते ही नहीं होगा तो काम ही चलता रहता हो 24 घंटे माइंड में। मतलब वो 14 भी प्रैक्टिकली 24 ही होता होगा, क्योंकि अगर इफ़ यू आर लाइक थिंकिंग अबाउट, अभी देयर वाज एन आर्टिकल, पता नहीं कहीं बाहर का था शायद, कोई कंपनी थी, वहाँ पे 100 घंटे एक एम्प्लॉई ने कुछ वीक्स के लिए काम किया। 100 घंटे इन ए वीक, 100 आवर्स ए वीक। कैन यू इमेजिन कैसे काम कर सकते हैं? इंसैनिटी इज ऑन इट्स पीक। एंड ऑब्वियसली ऑल्टरनेट एग्जिस्ट नहीं करता, एग्जिस्ट करता भी है तो लोग एक्सप्लोर नहीं करना चाहते, उन्हें डर लगता है। यू नीड करेज टू एक्सप्लोर द ऑल्टरनेटिव्स इन लाइफ, यू नीड टू टेक सम हार्ड डिसीजंस टू एक्सप्लोर दोज ऑल्टरनेटिव्स। बहुत बोल्ड स्टेप है वो, आसान नहीं है, क्योंकि इफ़ यू आर वर्किंग इन ए जॉब जहाँ पे आपको लेट से 2 लाख रुपए 3 लाख रुपए महीना आ रहा है, और आपको कोई कहे नहीं नहीं ठीक है अब आप 1 लाख रुपए की सैलरी पे आ जाओ, नोबडी विल बी रेडी टू लिव। तो स्पिरिचुअलिटी आपको इंटरनली इतना स्ट्रांग बनाती है कि आपके आसपास आपको लोग गालियां भी दें तो यू नो दैट यस दिस इज व्हाट आई एम सीकिंग फॉर, दिस इज द नीड फॉर माई लाइफ। वो एक इंटरनल स्ट्रेंथ आपको चाहिए, वो आपको स्पिरिचुअलिटी कहीं ना कहीं दे सकती है। अब आप उसमें क्या करते हो, जनरली अलग अलग लोग स्पिरिचुअलिटी में अपने आप को स्ट्रांग बनाने के लिए, जैसे मैंने बताया, कुछ लोग अपने माइंड को एम्प्टी करने की कोशिश करते हैं, कुछ लोग अपने माइंड में अच्छे अच्छे थॉट्स डालने की कोशिश करते हैं ज़बरदस्ती। वो आजकल मेडिटेशन चलती है ना, तो उन मेडिटेशन में अब आप ये सोचो, आप ये फील करो, आपको ये अच्छा लगेगा, आप इस साउंड के ऊपर फोकस करो, बहुत अच्छा झरना बह रहा है, आप एक माइंड में विजुलाइज करो, बिल्कुल शांत वातावरण है, आप एक समुद्र के किनारे हो। मतलब आजकल ये मेडिटेशंस आती हैं, मतलब आर्टिफिशियल अटेम्प्ट्स हैं, जस्ट कि लोगों को काइंड ऑफ ब्रेन में कुछ आर्टिफिशियली डाल दिया जाए सो दैट दे कैन काइंड ऑफ लिव ए बेटर लाइफ। एक्सपेरिमेंट करने में लगे हुए लोग। सो माइंडफुलनेस, रिफ्लेक्शन, देन कुछ मेडिटेशन करेंगे, कुछ साइलेंस में जाएंगे, कुछ वैल्यू बेस्ड, बहुत कुछ चल रहा है प्रैक्टिकली। तो हो क्या रहा है, इट्स लाइक आपका मोबाइल फ़ोन है, ठीक है। मोबाइल फ़ोन में जब आप बहुत सारे एप्लीकेशंस डाल देते हैं, ठीक है, जब आपने एप्लीकेशन डाल दिए तो उसका रिजल्ट क्या होगा? हाँ, उसका रिजल्ट ये होगा कि आपका मोबाइल की जो फंक्शनिंग है वो कहीं ना कहीं स्लो हो जाएगी। तो अभी सोसाइटी में क्या हो रहा है कि आपके फ़ोन में, मतलब आपके माइंड में बहुत सारी चीज़ों का बर्डन प्रेशराइज किया जा रहा है। इन्हें वे ये कर लो, वो कर लो, ऐसे कर लो, वैसे कर लो, यहाँ तक पहुँचो, वहाँ तक पहुँचो, सोसाइटी में अपनी इमेज, ये सब क्या है, ये सब एप्लीकेशंस का रोल प्ले कर रहे हैं। माइंड में सबकी बम्बार्डिंग हो गई, उसका आउटकम क्या हुआ, बम्बार्डिंग हुई और आपका माइंड धीरे धीरे इन ए वे आपके माइंड की प्रोसेसिंग स्लो हो गई। आपने क्या किया, आपने एक ऑल्टरनेट वे ऑफ लाइफ, इन ए वे स्पिरिचुअलिटी को अपनी लाइफ से जोड़ दिया थोड़ा सा। इसमें इन ए वे थोड़ा सा आपको रिलैक्सेशन मिलना शुरू हो गया। रिलैक्सेशन तो मिलेगा ना जब आप अपने आप को फ्री करोगे, जब आप अपने फ़ोन से धीरे धीरे ऐप हटाना शुरू करोगे, तो जो हैवीनेस है आपके माइंड में, वो हैवीनेस धीरे धीरे रिड्यूस होगी, राइट। यही हो रहा है, ये स्पिरिचुअलिटी कर रही है, यहीं तक रोल प्ले कर रही है स्पिरिचुअलिटी। अब देन उसके बाद क्वेश्चन आता है, ओके फाइन, वी अंडरस्टैंड दिस इज स्पिरिचुअलिटी, व्हाट इज नेक्स्ट? नेक्स्ट इज आवर रिलीजन। अब रिलीजन का मतलब क्या है? रिलीजन का मतलब इन ए वे अगर हम बहुत सिंपल टर्म्स में बात करें तो देयर आर सम सेट ऑफ रूल्स, गाइडेंस मटेरियल, इंस्ट्रक्शंस कि यस आपको लाइफ में ये करना है, ये करना है, इतना करना है, आपको एक ऑनेस्ट लिविंग के साथ लाइफ जीनी है, आपको सबको रिस्पेक्ट करनी है। सो सम प्रिंसिपल्स हैव बीन डिफाइंड। फॉर एग्जांपल, जैसे आपको अपनी हेल्थ को मेंटेन करना है, तो अपनी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको जिम में जाना है। उसके लिए आप एक अच्छे आप अपनी अच्छी बॉडी बनाना चाहते हैं, क्या उसके लिए जिम में जाना ज़रूरी है?
जिम में जाना जरूरी नहीं है। अगर आप जिम में जाओगे तो क्या बेनिफिट हो जाएगा? रूटीन बना रहेगा, आपको कुछ टूल्स मिल जाएंगे, टूल्स का एक्सेस हो जाएगा, वहाँ पे कोई गाइडेंस दे देगा कि भैया ऐसे ऐसे कर लो, जिससे कि आपकी बॉडी जल्दी स्ट्रांग बन जाएगी, फिट हो जाएगी। सो स्पिरिचुअलिटी इज़ ए वेरी वेग एंड ओपन एंडेड टर्म। उसके बाद नेक्स्ट लेवल आ गया रिलीजियसनेस का। उस रिलीजियस प्रिंसिपल्स के बेसिस पे हमें कुछ डायरेक्शंस मिल गई, टूल्स मिल गए, गाइडेंस मिल गई कि इस तरीके से आपको अपनी लाइफ में वैल्यूज़ को इम्बाइब करना है। उसका बेनिफिट क्या होगा? उसका बेनिफिट ये होगा कि आप सोसाइटी में ऑनेस्टी के साथ जियोगे, क्योंकि रिलीजन कह रहा है कि आपको ऑनेस्ट होना चाहिए लोगों के साथ। रिलीजन कह रहा है कि आपको हम्बल होना चाहिए। रिलीजन कह रहा है कि आपको लोगों के साथ डीलिंग करते हुए रिस्पेक्टफुल होना चाहिए। रिलीजन कह रहा है कि आपको इंटीग्रिटी के साथ लोगों के साथ डील करना चाहिए। डोंट चीट पीपल। ये सब क्या है? रिलीजियस प्रिंसिपल्स हैं। एंड यस, कहीं ना कहीं जब हम रिलीजियस प्रिंसिपल्स को अपनी लाइफ से जोड़ते हैं तो वी आर एट टाइम्स फियरफुल ऑल्सो कि हम किसी के साथ गलत ना करें। जो भी व्यक्ति आज की सोसाइटी में रिलीजियस प्रिंसिपल्स को एक सही स्पिरिट में फॉलो करता है, वो ये मान के चलता है कि यार मैं किसी का गलत ना करूं। कहीं ना कहीं एट द बैक ऑफ माइंड उसके वो फियर फैक्टर रहता है कि अगर मैंने किसी के साथ गलत किया तो मुझे उसका प्राइस कल को पे करना पड़ेगा, मुझे भुगतना पड़ेगा। सो आई कैन नॉट बी रॉन्ग टू एनीवन। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो रिलीजियस प्रिंसिपल्स हैं, उन रिलीजियस प्रिंसिपल्स में भी इन ए वे, इफ यू आई मीन गोइंग टू द डिटेल्स, हमारे जो सनातन धर्म की जब हम बात करते हैं, हमारे सनातन धर्म में इन ए वे हमको ना काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी भी मिली है। प्रिंसिपल है, बट प्रिंसिपल को उस प्रैक्टिकल सिचुएशन में कैसे अप्लाई करना है वो वेरी कर सकता है। एम आई करेक्ट? समझ रहे हैं आप? एग्जाम्पल के लिए हमारे शास्त्रों का स्टैंडर्ड प्रिंसिपल है कि आपको किसी के साथ झूठ नहीं बोलना चाहिए। ठीक है? अब लेट से आप इस सोसाइटी में रहते हो यहाँ पे मिलन विहार में, और कोई पर्सन आपके घर में आया प्रोटेक्शन मांगने के लिए। उसके पीछे कुछ चोर पड़े हुए हैं। ठीक है? वो आया आपके रूम में, कह रहा प्लीज़ बचा लो मुझे अपने घर में छुपा लो। तो आपने क्या किया? आपने उसको छुपा लिया। वो आए चोर, अरे तुमने उसको देखा है? ये XYZ पर्सन, हम ढूंढ रहे हैं उसको। आपने कहा आई डोंट नो, मैं जानता नहीं कौन है, मैंने नहीं देखा। तो अगर आप बिल्कुल ट्रूथफुल होगे, ऑनेस्ट होगे, तो क्या करोगे आप? हाँ, बता दोगे, उसकी लाइफ गई। तो वहाँ पे ऑनेस्टी काम करेगी? वहाँ पे ऑनेस्टी काम नहीं करेगी। आप ऑनेस्टी कर रहे हो तो आप बेसिकली इन ए वे धर्म के अगेंस्ट जा रहे हो, धर्म की फेवर में नहीं जा रहे। तो उस समय आपको झूठ बोलना पड़ेगा। तो ये क्या हुआ? ये सिचुएशन के अकॉर्डिंग सेम रूल बदल गया। रिलीजियस प्रिंसिपल है कि आपको ऑनेस्ट होना चाहिए, बट आपको साथ साथ सिचुएशंस को भी देखना होगा। तो इसलिए हमारे शास्त्रों में जो धर्म के प्रिंसिपल्स हैं, उन धर्म के प्रिंसिपल्स को अप्लाई करते करते हमें उसके साथ साथ हमें ये भी देखना होगा कि टाइम, प्लेस एंड सर्कमस्टेंस क्या रोल प्ले कर रहा है उसके साथ साथ। हम टाइम, प्लेस एंड सर्कमस्टेंस को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। अंडरस्टैंड? सो दिस इज समथिंग कॉल्ड एज द सेंस। जब आप रिलीजियस वैल्यूज़ को प्रैक्टिस करते हैं तो उस प्रोसेस के दौरान धीरे धीरे यू बिल्ट ए सेंस, एंड उस सेंस के अकॉर्डिंग फिर आप रिलीजियस प्रिंसिपल्स को अप्लाई करते हैं। आप रिलीजियस प्रिंसिपल्स को अप्लाई करते समय अंधे नहीं हो सकते हमेशा, बिल्कुल। बट फॉर दैट यू नीड टू हैव एक प्रॉपर लर्निंग कर्व होना जरूरी है। यू नीड टू हैव सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस टू बी वाइज एनफ to apply those religious principles in a particular situation, at a particular time, at a particular place. समझ रहे? You got the idea?
तो हम केवल अंधे नहीं हो सकते कि हाँ भाई ये किताबों में लिखा है, विल जस्ट फॉलो इट एज इट इज़। उसके लिए गाइडेंस भी चाहिए होती है। शुरू में आप ये नहीं कि ठीक है मैं रिलीजियस प्रिंसिपल्स, ठीक है मैं डिसाइड करूँगा कि मैं अभी अप्लाई करूँगा, अभी नहीं करूँगा। आई कैन नॉट डिसाइड टुडे, आई हैव टू बी अंडर गाइडेंस टू सी what can be applied, what can not be applied. So that is why we have to learn from the experienced people. That is why we have a system of guru and shishya. इसलिए religious teachings जो है वो गुरु शिष्य परंपरा के थ्रू इम्पार्ट की जाती हैं। समझ रहे हैं? अगर हम if we go into the more details of this concept of religion, dharma, then अब धर्म क्या है क्वेश्चन ही आता है। exactly what the religion is. धर्म क्या है? धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीतम, भागवतम कहती है। धर्म क्या है? धर्म है भगवान की वाणी। भगवान की वाणी मीन्स जो भगवान बोल रहे हैं वो धर्म है। भगवान अगर कह रहे हैं ये अधर्म है तो ये अधर्म है, भगवान कह रहे हैं ये धर्म है तो ये धर्म है। उसके साथ साथ दूसरा प्रिंसिपल है, क्योंकि भगवान ने उसको बोला है, तो अनदर प्रिंसिपल इज कि क्योंकि भगवान शाश्वत हैं, जो भगवान बोलते हैं वो भी हमेशा शाश्वत होता है। एज ए प्रिंसिपल, प्रैक्टिस में वेरी, बट एज ए प्रिंसिपल वो हमेशा शाश्वत रहता है, क्योंकि भगवान ने उस प्रिंसिपल को एस्टैब्लिश किया है। देन नेक्स्ट कम्स ओके फाइन, मेरी लाइफ का धर्म क्या है? ठीक है, मेरी लाइफ मुझे मिल गई है, मेरी लाइफ का धर्म क्या है? हमारी लाइफ के अलग अलग लेवल्स हैं, उसके अकॉर्डिंग हमारी लाइफ के धर्म डिसाइड होते हैं। फॉर एग्जांपल आप बोलेंगे प्राइमरी ड्यूटी, आत्मा के लेवल पे प्राइमरी ड्यूटी है कि यस मुझे भगवान को सर्व करना है, भगवान से प्रेम करना है। बट अभी भगवान का कॉन्सेप्ट नहीं आया, अभी तो रिलीजन की बात हो रही है। तो इन ए वे फिर हम कहेंगे ठीक है मैं कुछ रिचुअल्स को फॉलो कर लेता हूँ, तो वो रिचुअल्स में फंस के रह गए। गॉड है पिक्चर में या नहीं है अभी उसकी बात नहीं हो रही, रिलीजन के नाम पे रिचुअल्स में फंस गए वो। हाँ, स्पिरिचुअलिटी में इन ए वे रिचुअल्स आर नॉट देयर, बट रिलीजन में कहीं ना कहीं रिचुअल्स आ गए पिक्चर में। अब जब रिचुअल्स आ जाते हैं ना पिक्चर में, तब लोग ब्लेम करना शुरू कर देते हैं रिलीजन को। वो कहते हैं यार तुम तो बिल्कुल एक डायरेक्शन में देखते हो, उससे बाहर तुम लोग कुछ देखते नहीं, इसलिए तुम लोग बिल्कुल बेकार हो गए रिलीजन को फॉलो कर करके। इसलिए ये जो डिमार्केशन हो गया ना, स्पिरिचुअलिटी एंड रिलीजन अलग कर दिया गया। Their spirituality looks more appealing. हाँ, बिकॉज रिचुअल्स आर नॉट देयर, वहाँ पे स्पिरिट है। रिलीजन में क्या है? रिचुअल्स रह गए। रिलीजन में क्या है कि रिलीजन तो है बट अभी तक गॉड नहीं आए पिक्चर में। इन ए वे गॉड अगर है भी तो बहुत लिमिटेड सेंस में इन्वॉल्व है। ठीक है, कल को सोसाइटी में कुछ होगा मंदिर में, तो वो सब क्या है, एक रिचुअलिस्टिक ट्रेंड चल रहा है। गॉड है, हाँ ठीक है, दूर से प्रणाम है गॉड को, दैट्स एनफ फॉर अस, इससे ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है मुझे। दिस इज द टिपिकल रिलीजियस मॉडल। देन ऑब्वियसली मैं बताया था कि आत्मा के स्तर पे धर्म अलग होता है, शरीर के स्तर पे धर्म अलग है। तो जैसे ऑब्वियसली इफ वी आर मैरिड, हमारे बच्चे हैं, हमारा परिवार है, तो हमारी ड्यूटी बनती है कि हम अपने परिवार की नीड्स को पूरा करें। ये क्या है? क्या ये भी तो धर्म ही है। कर्तव्य और धर्म एक ही है, मतलब आप उसको अलग अलग नाम से डिफाइन जरूर करें, बट वो धर्म ही तो है, क्योंकि भगवान ने बोला है भैया आपने शादी करी है तो आपको करना पड़ेगा वो। यू कैन नॉट बाईपास दैट रूल। हाँ, ड्यूटी एंड धर्म इज वन एंड सेम थिंग। वो शरीर के लेवल पे हो गया। देन अगर आप उससे ऊपर जाते हैं तो धर्म क्या है? फिर अब आत्मा के धर्म की बात आती है। आत्मा का धर्म क्या है? आत्मा का धर्म है कि यस, क्योंकि भगवान ने हमें जीवन दिया है, भगवान के साथ इस आत्मा का परमात्मा के साथ कनेक्शन हो जाना चाहिए। ये भी एक धर्म है, ये आत्मा के सर पे हो गया। आप समाज में हो तो समाज में आप लोगों के साथ कैसे डील कर रहे हो, आपका व्यवहार कैसा है, आपका आचरण क्या है, ये सब धर्म का हिस्सा है। वो भी धर्म है। वो क्या है? लौकिक धर्म है, सामाजिक धर्म है। तो धर्म के डायनेमिक्स बदलते रहते हैं जैसे जैसे आप समाज में इन्वॉल्व होते चले जाते हैं। सोसाइटी के लेवल पे धर्म अलग है, फैमिली के लेवल पे धर्म अलग तरीके से काम कर रहा है, इंडिविजुअल लेवल पे धर्म अलग तरीके से काम कर रहा है। There can be at times conflicts between these aspects of dharma that you explained. Yeah, definitely there will always be conflict, not at times. There will always be conflict. This is where then you have to again
वो आपको एक वो कहते हैं ना वाइस बनना पड़ेगा समय के साथ, कब किस प्रिंसिपल को कैसे अप्लाई करना है। कुछ चीज़ें डिफाइंड होती हैं, हर चीज़ शास्त्रों में ऐसा नहीं कि बिल्कुल एक्सप्लिसिटली डिफाइंड है कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन में आप क्या करोगे। यू कैन नॉट डिफाइन ईच एंड एवरीथिंग इन लाइफ। बहुत 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 कॉम्प्लेक्स है। इसीलिए लोग इन ए वे थोड़ा बहुत सा सोशल ड्रामा करते हैं धर्म के नाम पे, वो वहीं तक वो रह जाते हैं, उससे आगे नहीं जाते। श्रील प्रभुपाद ने डिफाइन किया धर्म क्या है। धर्म का मतलब है, धर्म को जैसे बोलते हैं, आई मीन बाय डेफिनेशन अगर आप जाएं तो धर्म मीन्स फेथ। रेलिगियर वर्ड से आ रहा है, ये ग्रीक वर्ड जो है रेलिगियर है। रिलीजन का जो ग्रीक वर्ड है वो है रेलिगियर। रेलिगियर का मतलब होता है फेथ। बट प्रभुपाद सेड कि फेथ जो है, फेथ समय के साथ बदलता रहता है। आज आपका फेथ कुछ है, थोड़े टाइम के बाद आपका फेथ बदल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, दो फ्रेंड्स हैं, दे आर वेरी फेथफुल टू ईच अदर, उनकी बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, फ्रेंडशिप है आज के समय में। बट एज टाइम प्रोग्रेसेस उनकी जो बॉन्डिंग है, उनकी जो फ्रेंडशिप है वो चेंज हो गई। उनका जो फेथ था एक दूसरे के प्रति वो समय के साथ बदल गया। तो इसको बोलते हैं कि फेथ जो है चेंज हो जाता है। इसलिए रेलिगियर जो वर्ड है वो इन ए वे एप्ट टर्म नहीं है रिलीजन के लिए, क्योंकि रिलीजन बदलता नहीं है। जैसे अब फिर प्रश्न उठता है, ओके रिलीजन है क्या आखिर। अगेन कमिंग बैक टू दिस क्वेश्चन, कुछ मोरल कोड्स वगैरह जो हमने डिफाइन किए वो एक लेवल का रिलीजन है वो, पर क्या वो एब्सोल्यूट रिलीजन है। क्वेश्चन इज क्या वो एब्सोल्यूट रिलीजन है। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा है, स्टूडेंट है, आप कहेंगे स्टूडेंट का धर्म है उसको पढ़ना चाहिए, एक लेवल का है वो, एक लेवल तक काम कर रहा है वो। अगर वो बच्चा चाहे वो सब कुछ छोड़ के जा सकता है, जा सकता नहीं जा सकता। तो आपने रिलीजन को बॉयकॉट कर दिया। एज ए स्टूडेंट आपकी ड्यूटी थी पढ़ना, आपने क्या किया, तो आपको तो कायर कहेंगे सब लोग। आपने तो अपनी रिलीजियस ड्यूटीज को फुलफिल नहीं किया। डिपेंड वो किसके लिए छोड़ के गया, मतलब वो धर्म कौन सा फॉलो कर रहा है। हाँ, अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ना एज यू ग्रो वैसे वैसे लेवल चेंज होता रहता है। इट्स लाइक ए सक्सेशन हैपनिंग। मतलब ओके फाइन, आपने छोड़ा घर क्योंकि आप अपने पूरे जीवन को भगवान के लिए समर्पित करना चाहते हैं। ध्रुव महाराज ने छोड़ा, जैसे ध्रुव महाराज ने छोड़ दिया सब कुछ। और इवन अब एट प्रेजेंट इन आवर इस्कॉन फैमिली ऑल्सो हम देखते हैं इतने लोग अपनी पूरी लाइफ छोड़ छाड़ के चले जाते हैं और सारी दुनिया उनको गालियां देती रहती है कि अपने माता पिता की सेवा करी नहीं उन्होंने, घर वर छोड़ छाड़ के चले गए। अब उन्होंने क्यों किया, अगर हम थोड़ा सा इन ए वे इफ यू ट्राई टू यूज आवर इंटेलिजेंस, देन बहुत सिंपल लॉजिक है भाई। उन्होंने एक हायर कॉज के लिए, एक जन कल्याण के लिए वो त्याग किया। जो लोअर प्रिंसिपल ऑफ रिलीजन था उन्होंने उस प्रिंसिपल को साइड ट्रैक कर दिया। ठीक है, उनको माता पिता की सेवा करनी चाहिए थी, बट अब वो माता पिता की सेवा नहीं कर रहे क्योंकि वो समाज की सेवा करना चाहते हैं, इन ए वे जन कल्याण करना चाहते हैं। वो भगवान की सेवा करके लोगों तक भगवान को पहुंचाना चाहते हैं। तो इन ए वे वहाँ पे क्या, उसका कॉज क्या हो गया, वो हायर कॉज हो गया। तो हायर कॉज के लिए लोअर कॉज को इग्नोर किया जा सकता है। इसीलिए रिलीजन जो है वो बहुत इन ए वे सब्जेक्टिव टर्मिनोलॉजी है। आप उसको केवल एक तराजू में तोल के ही नहीं कह सकते नहीं 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 यही रिलीजन है। टिल द टाइम यू आर नॉट मैरिड योर रिलीजन इज डिफरेंट, वंस यू गेट मैरिड योर रिलीजन इज डिफरेंट। फॉर एग्जाम्पल, एक हस्बैंड एंड वाइफ इफ दे आर लिविंग टुगेदर, एक वाइफ 24 घंटे ये नहीं कह सकती मैं तो हरे कृष्णा कर रही हूँ, मैं आपके लिए खाना नहीं बना सकती क्योंकि मैं हरे कृष्णा कर रही हूँ। टू हेल विद यू हरे कृष्णा, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, आई हैव मैरिड यू। सो वो तो बहुत मतलब इट्स ए वेरी वेग अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिलीजन। देन यू हैव नॉट अंडरस्टूड द स्पिरिट ऑफ रिलीजन। इट वॉज योर ड्यूटी टू टेक केयर ऑफ योर किड्स, टू fulfill your responsibilities, but you are simply busy in doing Hare Krishna. And I have seen this devotees doing. They have not got the mature understanding. They are violating the principle of religion in the name of chanting Hare Krishna.
अगेन एट टाइम्स यस, कुछ चीज़ें एक्सट्रीम पे करनी पड़ती हैं डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन. सो दे इज ए सब्जेक्टिविटी इन्वॉल्व. आप उसको, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि एक पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या, कैसे, कहाँ, कितना काम करेगा, आप उसको एक लॉ बुक में डिफाइन नहीं कर सकते. आई मीन वी नो दैट डेफिनेशन दैट अगेन प्रभुपाद के बहुत सिंपल एग्जाम्पल. प्रभुपाद ने बोला कि आग का धर्म क्या है? आग का धर्म है जलाना, प्रकाश देना, टू गिव हीट एंड लाइट. आग का धर्म है. हमारा क्या धर्म है? हमारा धर्म है जीवेरे स्वरूप हो कृष्ण नित्य दास. जीव का धर्म है कि वो हमेशा कृष्ण का दास बनकर इस संसार में जिए. पर क्या वो हमेशा एप्लीकेबल हो जाएगा? हमेशा वो शायद एप्लीकेबल ना हो पाए. हमेशा वो एप्लीकेबल हो सकता है प्रोवाइडेड यू हैव द राइट स्पिरिट. फॉर एग्जाम्पल, आपको पता है कि ठीक है, आई एम एटर्नली ए सर्वेंट ऑफ कृष्णा, बट यस आई डू हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेंटेन एंड टेक केयर माई फैमिली. तो आप क्या करें, आपने अपनी कॉन्शियसनेस को इस तरीके से ट्रेन कर लिया विद द पैसेज ऑफ टाइम कि आपकी लाइफ का हर एक्शन, आपने क्या किया, अपने हर एक्शन को डॉवटेल कर दिया. इन्हें हर एक्शन को आपने कृष्णा कॉन्शियसनेस बना दी. एटलीस्ट एट द प्लेटफॉर्म ऑफ योर ओन इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस. इट मे नॉट वर्क well on the practical level, but it can work at the level of the consciousness. ठीक है, आग का धर्म है प्रकाश देना और लाइट, आई मीन जलाना. बट यस, हमारी आत्मा का धर्म है भगवान की सेवा हमेशा करना. फाइन. बट इन प्रैक्टिस वो हमेशा नहीं हो पाता, क्योंकि हम अभी अपने आप को 24 आवर्स कृष्णा कॉन्शियसनेस में लगाने के लिए वी आर नॉट ट्रेन्ड इनफ. अगर हम वो करेंगे तो शायद हमारा माइंड रिवोल्ट कर जाएगा. वी आर नॉट कैपेबल राइट नाउ. सो इसलिए हम ग्रेजुअली अपने आप को इवॉल्व करते हैं, या हमारी कॉन्शियसनेस भी धीरे धीरे ट्रेंड होती है. एक दिन में किसी की कॉन्शियसनेस ट्रेंड नहीं हो सकती. इसलिए कृष्णा कॉन्शियसनेस जर्नी है, तो वी शुड लर्न टू एंजॉय द जर्नी ऑल्सो. इट इज़ नॉट जस्ट ए डेस्टिनेशन. डेस्टिनेशन क्या है हमारे लिए डेस्टिनेशन जब हम मर रहे होंगे मतलब उस समय हम कितना कृष्ण का स्मरण कर पाए, वो डेस्टिनेशन है. वी नो दैट इट्स ए डेस्टिनेशन, वहाँ पे हमारा टेस्ट होना है क्योंकि, बट जर्नी तो ये है ना पूरी लाइफ जो मिली है. तो जर्नी में जितना हम अपने आप को एंगेज कर सकें, वी शुड डू इट, सो दैट इन ए वे वी कैन इवन लर्न टू एंजॉय दैट जर्नी. एंड यस, फाइनली तो मरना ही है. तो डिफाइंड है सबके लिए, कुछ नया है नहीं.